इसमें वाले नहीं ये देखो। अगर किसी का भी माइक ऑन है ना वो ऑफ कर ले क्योंकि ना पीछे डिस्टॉर्शन की आवाज अलग हो रही है, वो मतलब डबलिंग हो रही है। मेरा भी माइक ऑन है। कर दिया मैंने बात। वो मैं आपकी बात कर रहा हूँ। अच्छा मैंने कर दिया माइक बंद। चलो हाँ सही गुड हो गया, डन हो गया। अच्छा हाँ ये देखो केमिकल एनर्जेटिक्स, देखो केमिकल एनर्जेटिक्स से हम देखो ये सिंपल एक आइडिया हो रहा है कि हम एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, एनर्जेटिक्स की बात कर रहे हैं। इसमें एनर्जी का वर्ड आ रहा है, यस हमें उसमें एनर्जी की बात है, जो केमिकल रिएक्शंस में एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है उस पर बात करें। देखो अब दुनिया में बहुत कैटेगरी में लोग डिवाइडेड है, लोग क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के लिहाज से डिवाइडेड है, लोग जो है काले और गोरे के लिहाज से डिवाइडेड है, लोग मैक्सिकन एथनिसिटी के जो होता है नेशनलिटी के लिहाज से उस पर डिवाइडेड है। ओके अब हो सकता है बंदा पाकिस्तानी हो मगर हो सकता है वो चिट्टा हो सकता है वो क्रिश्चियन हो। अभी क्रिश्चियन में जरूरी नहीं है कि वो जो हो मैक्सिकन हो, या जरूरी नहीं है कि जो क्रिश्चियन बंदा है इट इज नॉट सपोज कि वो इंडियन हो या वो ही माइट बी ब्लैक, ऐसे जरूरी नहीं। इसी तरह हमारे केमिकल रिएक्शंस को हमने अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ एनर्जी की बेसिस पे वो डिफरेंशिएट किया है। अब हमारे बोलते हैं दो तरह के रिएक्शन कहते हैं, एक्सोथर्मिक और कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। फर्क फर्क बड़ा सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है इट्स अ केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी इज गिवन आउट टू द सराउंडिंग leading to an increase in the temperature of the surrounding। अच्छा अब आप लोग इस बात को जरा एक बात को कोर्स समझो। हमारा केमिकल रिएक्शन ये है, हम लोग केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर नहीं मेजर करते, हम लोग उसकी सराउंडिंग का टेम्परेचर मेजर करते हैं। अभी अब केमिकल रिएक्शन जैसे एनर्जी बाहर जाएगी तो हम लोग इस सराउंडिंग का टेम्परेचर मेजर कर सकेंगे ना। तो अगर मैं उसको सराउंडिंग दूंगा इसका मतलब है कि उसका जब टेम्परेचर, इसका मतलब कि मेरे सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ा है। इसका मतलब क्या कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि मेरे केमिकल रिएक्शन ने एनर्जी रिलीज की तो सराउंडिंग टेम्परेचर बढ़ा है। इसी तरह एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है कि जिसमें मैंने एनर्जी जो एब्जॉर्ब की है, अगर मेरी सराउंडिंग टेम्परेचर गिर गया इसका मतलब है उसने किसी को एनर्जी दी है। वो किसको दी है, वो केमिकल रिएक्शन को एनर्जी दी है। तो ये इसकी डेफिनेशन दिस केमिकल रिएक्शन इन विच थर्मल एनर्जी इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग लीडिंग टू डिक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ओके इसने कोई मसले की बात हम लोगों ने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक वाला टॉपिक कर नहीं लिया नहीं था। कर लिया, तो मैं बस इसको फिर से कुछ रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि हमने उस दिन जल्दी में किया था तो इसलिए बस रिवाइज करा रहा हूँ प्लीज सर। ओके ओके। अच्छा इसमें मैं पिछली बात बताऊँ। नहीं नहीं फिलहाल नहीं। अच्छा ओके सी अभी देखो हमारे पास होती है कुछ मैडम जो होती है एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज कैसे होता है, ओवरऑल ट्रांसफर अगर नेगेटिव होगा तो उसका मतलब एनर्जी लूज हुई है, अगर एंडोथर्मिक होगा तो एनर्जी गेन हुई है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, इट इज अ मिनिमम एनर्जी। जैसे कि आपने एक जगह पे आग लगानी हो, चूल्हे पे आग लगानी हो, तो अगर आप उस चूल्हे को बंद करो जिंदगी भर चलती रहेगी, मगर आपने एक थोड़ी सी एनर्जी माचिस की सूरत में उसे देनी होती है। आपने गाड़ी का जब इग्निशन करना होता है तो एक स्पार्क चाहिए होता है। आपने जब भी कभी जिंदगी में किसी डिवाइस को चलाना है, आपने थोड़ी सी एनर्जी देनी स्टार्टिंग में तभी तो चलेगा। इसलिए होती है एक्टिवेशन एनर्जी। हमारे पास होती है एनर्जी लेवल डायग्राम से सिर्फ लेवल ऑफ एनर्जी दिखाई जाती है। रिएक्टेंट की जब ऊपर होगी और प्रोडक्ट नीचे होगी इसका मतलब क्या, रिएक्टेंट ने एनर्जी लूज की, इसका ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एंड होगा तो उसने एनर्जी गेन की होगी। अब हमारे पास आती है एनर्जी पाथवे डायग्राम। ओके अब एनर्जी पाथवे डायग्राम क्या होती है, लेट मी जस्ट मेक द एनर्जी पाथवे डायग्राम्स फॉर यू पीपल। ऐसा करता हूँ एनर्जी पाथवे डायग्राम्स भी जैसे कॉपी पेस्ट मार लेते हैं जल्दी से। So let me just copy these two pages.
अच्छा ये देखो, अब इधर हमारे पास आती है एनर्जी पाथवे डायग्राम्स। ये आती है एनर्जी पाथवे डायग्राम्स। अच्छा import PDF डन। अच्छा बस एक और रह गई है करने वाली। चल अब ये देखो, हमारे पास आती है अब एनर्जी। अच्छा सेकेंड इंपोर्ट PDF। अब ये देखो, ये हमारे पास क्या आ गई एनर्जी पाथवे डायग्राम। अब एनर्जी पाथवे डायग्राम चेक करो। अब इसमें होता है कुछ इस तरीके से कि आपके पास होती है रिएक्टेंट, फिर होती है नीचे प्रोडक्ट की। कौन सी होगी ये फोर्स होगी एक्सोथर्मिक। मगर अगर ऊपर में डोम शेप बनाएंगे वो क्या होता है बताइए, तो होता है एक्टिवेशन एनर्जी। अब हर रिएक्शन पर एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा जिंदगी में चाहिए चाहिए होती है, वेदर इट्स एक्सो या एंडो। और हमें पता है एंथैल्पी चेंज क्या होता है, इट इज द रिएक्टेंट से लेकर चेंज है प्रोडक्ट्स तक, दैट इज द एंथैल्पी चेंज। इस तरह आपने एक्सोथर्मिक रिएक्शन डायग्राम दिया। अब रिएक्टेंट और रिएक्टेंट लिखना होता, जो इक्वेशन में रिएक्टेंट होता है आपने वो हमेशा लिखना होता है, और आपने सारे सिंबल्स शो करने होते हैं, फिर ही नंबर मिलता है। फिर हमारे पास आती है एंडोथर्मिक की डायग्राम, वो भी सेम एग्जैक्टली, उसमें कुछ मामला उल्टा है। देखो रिएक्टेंट को बहुत सारी एनर्जी चाहिए प्रोडक्ट्स बनने की, और ये देखो इसमें हमारे पास इस पूरे रास्ते में ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी और ये हमारी एंथैल्पी, ये तीन हमारे पास सवाल आते हैं। और आपने ऐसे ही बनानी है, रिएक्टेंट की जगह रिएक्टेंट लिखना होता है, रिएक्शन की प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट लिखने होते हैं। हमारे पास वाई एक्सिस पे एनर्जी और एक्स एक्सिस पे टाइम आती है, एनर्जी का चेंज दिखा रहे हैं पर यूनिट टाइम। अच्छा फिर हमारे पास एक इस तरह का सवाल आता है। अब ये सवाल क्या है, अब ये सवाल जो ये एग्जैक्टली ऐसे ही आता है, दैट इज बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग का सवाल। अब हम लोगों ने बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग के लिहाज से बनाने की एक रिएक्शन जो है, whether it is एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, आपने हमेशा एक बात याद रखनी है। मुझे बताओ जुनैद भाई, एक बात का जवाब दो जुनैद भाई, जी जी आपने जी जी किसी किसी बंदे की हड्डी तोड़नी है, आपको एनर्जी चाहिए या आपको एनर्जी देनी पड़ेगी? चाहिए मुझे एनर्जी। आपको एनर्जी चाहिए, आपको खाना पीना जरा करना होगा अच्छा वाला, कि फ्रूट फ्रूट खाने होंगे तो फिर आप तोड़ोगे ना एनर्जी उसको बनने के लिए हड्डी। आप मुझे बॉन्ड तोड़ने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए, एनर्जी देनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी। बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी? मतलब हमें एनर्जी देंगे, मतलब तोड़ेंगे तो वो टूटेगा। नहीं 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 नहीं। भाई, तोड़ने के लिए आपको एनर्जी नहीं चाहिए, बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए चाहिए। चाहिए। तो मुझे बताओ कौन से रिएक्शन में एनर्जी जो है वो केमिकल रिएक्शन अंदर लेता है, एब्जॉर्ब करता है? एंडो। एंडो। तो बॉन्ड ब्रेकिंग इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन, और बॉन्ड मेकिंग इज अ कौन सा रिएक्शन होगा बॉन्ड मेकिंग? अगर आपने बहुत सारे एक्सोथर्मिक। पैसे बनाए, तो आपने बहुत सारे बॉन्ड बनाए तो आप पैसे बांट सकते हो ना, जी। तो बॉन्ड मेकिंग इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इस तरह का सवाल ही एग्जैक्टली ऐसे है 2 नंबर का। कभी जिंदगी में ऐसे 3 नंबर का देखा होगा, मगर उसमें भी यही लिखना होता है। 2 नंबर का सवाल है आपका, सीधा सीधा सवाल है। आपने सिर्फ और सिर्फ इसमें ये पहली स्टेटमेंट लिखोगे, 1 नंबर मिल जाएगा। पहली स्टेटमेंट लिखोगे, ये 1 नंबर मिलेगा हर, क्या है तो एंडो को या एक्सो का। अब उसने हमें बताया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो अब मैं क्या बताऊंगा? देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में लॉजिक क्या होता है,
कि हमने जो हमारे पास एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, हमारे पास एक्सेस में एनर्जी होती है जो आप बाहर दे देते हैं सराउंडिंग में। जैसे कि आपने बहुत सारे पैसे बनाए, आपने अपना मंथली खर्चा कर लिया, आपके पास पैसे बच गए, तो तभी आप पैसे दोगे ना, तभी पैसे दोगे ना आप। इसी तरह अपनी एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन में व्हाट हैपेंस, जब आप एनर्जी तोड़ते हो ना तो आपको कुछ एनर्जी चाहिए होती है, मगर होता है क्या कि जो नए बॉन्ड्स बन गए होते हैं ना उससे आपके पास ऑलरेडी ही बहुत सारी एनर्जी बन गई होती है, तो आपको वो ज़रूरत ही नहीं पड़ती उस एनर्जी की, तो वो एक्सेस एनर्जी का तो आप रिलीज कर दो सराउंडिंग से। अब इसका क्वेश्चन का आंसर किसका होगा? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स इज लेस देन द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोडक्ट। इसका मतलब कि आपकी प्रोड्यूस ज़्यादा है और आपकी यूजेज कम है, तो फिर क्या होता है हमारे पास चीज़ एक्सेस में आ जाती है ना, तो क्या होता है जो एक्सेस एनर्जी होती है इट इज रिलीज टू द सराउंडिंग। इसमें कोई मसले वाली बात है तो मुझे बताओ। नहीं नहीं जी हम आदमी इसकी समझ में आई। जी देखो मैं वैसे रिपीट करता हूँ, बॉन्ड ब्रेकिंग इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन, बॉन्ड मेकिंग इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बॉन्ड तोड़ने की एनर्जी चाहिए होती है, बॉन्ड बना दो, पैसे बना दो तो आप पैसे दे देते हो लोगों को, चैरिटी कर देते हो। फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है कि आपकी एनर्जी इज गिवन आउट टू द सराउंडिंग। वो क्यों होता है? बिकॉज व्हेन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड इज लेस देन द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोडक्ट्स। इसका मतलब कि जो आपने एनर्जी कमाई होती है बाय द प्रोडक्ट्स इज मोर देन व्हाट इज नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड। तो फिर क्या होता है जो एनर्जी रह जाती है सब रिलीज कर दो सराउंडिंग में। आप इसकी वर्डिंग कोई भी कर दो मगर ये जो पॉइंट्स बस पूरे करने होते हैं, जो टेल के भाई आपके पास एनर्जी एक्सेस होती है, सिर्फ दिखाना होता है। वर्डिंग कुछ भी कर लो, देखो इसका एक और लिखने का, बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक, बॉन्ड ब्रेकिंग इज एक्सोथर्मिक, एनर्जी रिलीज बाय द प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एनर्जी अब्सॉर्ब टू ब्रेक द बॉन्ड। मतलब कि ऐसा हुआ तो एनर्जी ज़्यादा है प्रोड्यूस हो गई है या एनर्जी इस्तेमाल कम हो रही है, दोनों में से कोई भी लॉजिक समझा दो आपको नंबर मिल जाएंगे। ये हमारे पास एनर्जी, कौन सी एनर्जी, पाथवे डायग्राम है। अब देखो अल्लाह को पता नहीं क्या किया, पहले हमसे रिएक्टेंट, हमारे जो रिएक्टेंट थे वो हमसे इधर डलवाए हैं, रिएक्टेंट डलवाए हैं और फिर इधर प्रोडक्ट्स डलवाए हैं। ये एक्टिवेशन एनर्जी थी और ये एंथैल्पी चेंज था। अच्छा अब हमारा जो है ना दैट इज कम्प्लीटली ऑपोजिट एंडोथर्मिक। अब इसमें क्या होता है, देखो आप इस स्टेटमेंट को लिखनी है हमेशा स्टार्टिंग में, मगर दूसरी स्टेटमेंट क्या लिखी, देखो एंडोथर्मिक में होता है कि आपके पास आपकी कमाई इतनी नहीं होती, खर्चा ज़्यादा होता है। इसका मतलब है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, पूरा क्वेश्चन का आंसर सेम, बट इट इज ग्रेटर देन द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द न्यू प्रोडक्ट्स। सो जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है इट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग। मतलब कि आपने वो जो एनर्जी चाहिए होती है टू ब्रेक द बॉन्ड वो ज़्यादा है, और आप जो कमाते हो बाय द न्यू प्रोडक्ट्स वो कम है। तो क्या होता है कि आपको एनर्जी सराउंडिंग से, सिंपल एग्जांपल है, आपने नए बंदे हायर किए वो अपनी डील्स ही नहीं कर रहे मगर उनका खर्चा ज़्यादा है, तो क्या करना पड़ता है, बैंक को कम लोन देना पड़ता है। इसी तरह एग्जैक्टली एंडोथर्मिक में भी यही लॉजिक है। मुझे पता इन दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लोगे, ये एग्जैक्टली ऐसे ही आते हैं, यही स्टेटमेंट होती है और कोई इसमें मसला वाली बात नहीं बनती। कर लोगे सवाल ये? जी जी हमारी समझ में आ गई? जी कोई मसले की बात है तो मुझे बताओ, कोई मसले की बात है, मैं नहीं कोई सर नहीं मारूंगा किसी को। यार बता दो ईमानदारी से, मैं कुछ नहीं करूंगा। और आगे समझ में? नहीं सर ओके डन हो गया। अब हमारे पास केमिकल एनालिटिक्स का टॉपिक कंप्लीट हो गया। केमिकल एनालिटिक्स का बड़ा थोड़ा सा नम सा टॉपिक है। अब हमारे पास है केमिकल, हम अपना रिएक्शंस का टॉपिक, अपना फिजिकल चेंज अपना, उसके ऊपर हमारा टॉपिक है रेड कम्स। अच्छा दा, 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 ओ यार ये तो दूसरी फाइल आ गई, केमिकल एनालिटिक्स दैट इज डन, और रिवर्सिबल रिएक्शंस, रिवर्सिबल रिएक्शंस, ओह माय गॉड। अच्छा ये चेक करना अब, ये चेक करना अब, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक, बड़ा खूबसूरत सा टॉपिक है। अरे राइटिंग से ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही वैसे। हाँ लगा दामाद भी इधर ज़्यादा अच्छी राइटिंग है, अभी ज़्यादा बेहतर है। ये वाली ज्यादा बेहतर ये ज़्यादा बेहतर है, उधर मेरी राइटिंग को क्या हो गया अब, बहुत ज़्यादा ही गंदी हो गई है। इसको जैसे एक्सपोर्ट कर लेते हैं हम लोग। अच्छा
इसको जल्दी से कॉपी पेस्ट मार लेते हैं। कॉपी कॉपी और ये जुनैद भाई का फोल्डर, ये केमिस्ट्री, और ये आ गई हमारे पास इधर हमारा रिवर्सिबल रिएक्शंस। गिव मी अ सेकंड, मैं जो है बस अपनी वो भी ले आऊँ।